welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is religion. RELIGION. It is a noun. ये noun है, संज्ञा है. The meaning of this word in Hindi is ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व में भी विश्वास और उनकी भक्ति. The meaning of this word in English is the belief in God or gods and the worship of them. इसका अर्थ है देवताओं के अस्तित्व में भी विश्वास होना और उनकी भक्ति करना. सो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं धर्म. सो अबाउट यूजिंग दिस वर्ड टू फ्रेम सेंटेंसेस वी कैन से लाइक दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री. भारत में किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class? Children, as you know that we have been doing our chapter number 4, helping and sharing these days. So we have already done the book work of this chapter. Now in today's class we will be starting the notebook work of this chapter in our English reader notebook. So let us start. Children, we are going to start the notebook work of lesson number 4, helping and sharing. So open a new page in your English reader notebook. Write all the details like classwork and today's date. In the first line you will write lesson number 4. In the second line you will write the name of the lesson, that is helping and sharing. In the third line you will write spell drill. And from the fourth line we will start writing our spell drills. So at number 1, plants. PLANTS, plants. प्लांट्स क्या है? ये नाउन भी है लेकिन यहाँ पर हमने इसे डूइंग वर्ड या हेल्पिंग वर्ब डूइंग वर्ड या वर्ब या एक्शन वर्ड की तरह लिया है. प्लांट्स मतलब अपू प्लांट्स द सीड्स. प्लांट करता है वो क्या काम करता है? सीड को प्लांट करता है, मीन्स सीड को ग्राउंड में डालता है. सो स्पेलिंग इज द सेम. प्लांट जो नाउन है उसका प्लूरल प्लांट्स होता है, बट यहाँ पर प्लांट्स क्या है? वर्ब है, क्रिया है, जो काम हो रहा है. PLANTS, प्लांट्स. एट नंबर 2, GROWS, ग्रोस. ग्रोस मतलब उगता है या उगती है. सो एज द कैरेट स्टार्ट्स ग्रोइंग और द कैरेट ग्रोस, कैरेट उग जाती है, या हम कह सकते हैं कि प्लांट ग्रो होता है. ग्रो मतलब बढ़ना, उगना. GROWS, ग्रोस. नेक्स्ट एट नंबर 3, PULL, पुल. पुल मतलब खींचना. सो एज वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर, अपू ट्राइज टू पुल द कैरेट आउट. अपू कैरेट को पुल करने की कोशिश करता है, मीन्स खींचना. यू हैव सीन दिस वर्ड रिटन ऑन द डोर्स. ग्लास डोर्स पर आपने देखा होगा एक साइड पर पुल होता है, एक साइड पर पुश होता है. तो पुश मतलब उसे धकेलना और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना. सो दिस इज वर्ब, ये भी क्रिया है. नेक्स्ट एट नंबर 4, ह्यूज. HUGE, ह्यूज. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा. सो वन ऑफ द कैरेट ग्रोज इनटू ह्यूज कैरेट. उनमें से एक गाजर बहुत बड़ी गाजर के रूप में ग्रो हो जाती है, और हम कह सकते हैं दिस कैरेट इज ह्यूज, बहुत बड़ी है. ह्यूज मतलब वेरी बिग. सो HUGE, ह्यूज क्या है? बिग. ये क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि किसके लिए बोला गया है? कैरेट के लिए. सो एट नंबर 5, TOGETHER, टुगेदर मतलब TOTOGETHER, गेदर. टुगेदर मीन्स इकट्ठा. सो एज वी केम टू नो कि जब बच्चों ने सबने मिलकर कोशिश की तो उन्हें वो कैरेट उन्होंने पुल आउट कर ली, और फिर वो टुगेदर उसको लेकर कहाँ गए? ग्रैंड माँ के पास. सो टुगेदर मतलब मिलजुल कर, इकट्ठे होकर. TOGETHER, टुगेदर. एट नंबर 6, SHARE, शेयर. शेयर क्या है? यू नो वेरी वेल, बांटना. अपनी किसी भी चीज का हिस्सा किसी को देना या उसे लेने देना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयर करना, मिलजुल कर बांट कर खाना, या बांट कर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या किसी को अलाउ करना अपनी चीज लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. सो शेयरिंग से बना है, दैट इज शेयर. SHARE, शेयर. ये अपना हिस्सा भी हो सकता है
मैंने अपना शेयर दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। और शेयर करना ये डूइंग वर्ड की तरह भी हो सकता है, नाउन की तरह भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, शेयर किया उन्होंने, क्योंकि वो बच्चे जानते थे कि जब हम कैरेट पुल आउट कर लेंगे एंड देन ग्रैंडमा विल मेक कैरेट हलवा और हम सब शेयर करेंगे हलवा को। नेक्स्ट एट नंबर 7, YUMMY यमी। यमी क्या है, बहुत ज़्यादा जो टेस्टी होता है, यम्मी, खाने में जो अच्छा लगता है वो उसे यमी कहा जाता है। दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। सो यमी कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर क्या था, यमी कैरेट हलवा। सो YUMMY यमी। एट नंबर 8 हैपन्स। सो HAPPENS हैपन्स। सो हैपन्स क्या होता है कि ऐसा होता है। सो वी वर डिस्कसिंग व्हाइल वी वर रीडिंग द चैप्टर। तो व्हाट हैपन्स टू वन ऑफ द सीड्स, कि एक सीड में से अपू ने जो सीड प्लांट किए थे उनमें से एक सीड के साथ क्या होता है, एक सीड कुछ एक्स्ट्रा ग्रो होकर एक बड़ा सा ह्यूज कैरेट बन जाता है। सो वो हैपन्स है। व्हाट हैपन्स टू, हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू पुल द कैरेट आउट, नाउ वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो HAPPENS हैपन्स। So children, after we have done some spell drill of this chapter, now we will be doing one word answer. So as you know कि instead of doing word meanings, we usually do one word answer. So you are given a few words and you have to write the one word answer for those words. आपको एक one word answer देना है उन words के लिए। सो वर्ड मीनिंग्स की तरह ही होता है, बट इसे हम शफल कर दिया है। सो यू हैव टू लर्न द वन वर्ड जो कि हमें वन वर्ड आंसर के रूप में मिला है, उसे आपको लर्न करना है। सो एट द न्यू पेज you will write all the details like lesson number 4, the name of the chapter helping and sharing, and then its heading, that is one word answers. At number 1 we are going to write these words. ये क्वेश्चन है, to do something useful for someone, किसी के लिए कुछ यूजफुल करना ताकि वो उसके काम आए। सो इसे क्या कहा जाता है, दैट इज हेल्प। सो हेल्प इज द आंसर, ये आंसर है इन सब वर्ड्स के लिए। आई रिपीट, नंबर 1 टू डू समथिंग यूजफुल फॉर समवन, किसी चीज को या किसी काम को जो यूजफुल हो किसी पर्सन के लिए वो करना, उसे क्या कहा जाता है, हेल्प। HELP, हेल्प भी कह सकते हैं, उसे हेल्पिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 2, गिव पार्ट्स ऑफ समथिंग टू डिफरेंट पीपल। सो किसी चीज के पार्ट्स को दूसरे लोगों को देना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग या शेयर करना। सो अपनी किसी चीज के कुछ पार्ट्स को दूसरों को भी देना, खुद भी यूज करना, दूसरों को भी अलाउ करना वो यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड शेयर, उसे शेयर कहा जाता है। सो गिव पार्ट्स ऑफ समथिंग टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों को देना किसी चीज के पार्ट्स को, द आंसर इज शेयर, बांटना। एट नंबर 3, वेरी बिग, बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड ह्यूज, जो बहुत बड़ा है उसे ह्यूज कहा जाता है। इट कैन बी अ ह्यूज एनिमल, इट कैन बी अ ह्यूज बिल्डिंग, इट कैन बी अ ह्यूज कैरेट, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट एट नंबर 4, टू गिव वाटर टू प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वाटर या वाटरिंग। सो वाटर्स क्या हो सकता है, आई वॉन्ट टू टेल यू कि एक पर्सन के लिए हो सकता है ही वाटर्स द प्लांट्स, जैसे अपू वाटर्स द प्लांट्स, तो हम उस तरह से हम वाटर्स लिख सकते हैं जो एक पर्सन के लिए हो। और यहाँ पर क्या आएगा, वाटरिंग। सो यू हैव टू राइट वन वर्ड बिटवीन दीज टू, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। सो टू गिव वाटर टू प्लांट्स, पानी को देना प्लांट्स को, दैट इज कॉल्ड वाटर्स या वाटरिंग। वाटर्स मैंने इसलिए लिखा है अपू के लिए, ही वाटर्स द प्लांट्स। सो जो वर्ड मेंशन था हमारे चैप्टर में वो वाटर्स था।
सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर। इसका पास्ट टेंस क्या होगा? ये वाटर, एक तो वाटर है नाउन, जो पानी हम पीते हैं, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। सो वाटर क्या है? वो नाउन। यहाँ पर ये वाटर जो यूज हो रहा है दैट इज वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्रिया की तरह यूज हो रहा है। सो अगर हम कल की बात करें तो अपू वाटर्ड द प्लांट्स, अपू ने प्लांट्स को कब पानी दिया? तो इट मीन्स उसने आज से पहले दिया, और अभी वो दे रहा है तो अपू वाटर्स द प्लांट्स। और इस जो प्रोसेस को क्या कहेंगे? वाटरिंग। और हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स नाउ, अभी वो प्लांट्स को पानी दे रही है, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरह से दे आर वाटरिंग द प्लांट्स, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। सो एट नंबर 5, टू मूव समबडी और समथिंग टूवर्ड्स यू, किसी को या किसी चीज को या किसी पर्सन को आपकी अपनी तरफ खींचना। जो आप अपनी तरफ खींचेंगे किसी पर्सन को या किसी चीज को, उसे क्या कहा जाएगा? पुल। वो एक्शन पुल कहलाएगा, PULL, पुल। सो आप किसी चीज को भी खींच सकते हैं। सपोज आप किसी चेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, डोर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? पुल। किसी पर्सन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसे भी पुल कहा जाएगा। सो ये एक्शन क्या होगा? पुल। आफ्टर वी हैव written one word answer, now in today's class we will be writing make sentences also. So these are make sentences. Here you can see on a new page you will write all the details again like classwork, today's date, and in the first line you will write lesson number 4. In the second line you will write helping and sharing, this is the name of the lesson. In the third line you will write the heading, that is make sentences. Sentences frame करने हैं. So as I told you earlier also, and I keep on telling you the same thing, that you can frame your own sentences. आप अपने sentences भी frame कर सकते हैं, but they should be correct, वो correct होनी चाहिए। आप में से कुछ डिस्कस भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी आपके द्वारा बनाया फ्रेम किया हुआ सेंटेंस सेंड करते हैं, इसे मैं ओके कर देती हूँ। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। सो एट नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड दैट इज गिवन टू अस इज सीड्स। ये प्लूरल है, सीड का प्लूरल सीड्स। सो सीड मतलब एक बीज, और एक से ज़्यादा है तो हम उन्हें सीड्स कहेंगे। सीड्स क्या है? बीज, जो प्लांट का एक पार्ट है। ही इज प्लांटिंग सीड्स, वह सीड को प्लांट कर रहा है। एंड अनदर सेंटेंस कैन बी अपू प्लांट्स द सीड्स, अपू सीड्स को प्लांट करता है। सो अनदर सेंटेंस कैन बी वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के सीड्स खाते हैं एज फूड के रूप में। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड पुल, PULL, पुल मतलब खींचना अपनी तरफ। टू मूव समथिंग और समवन टूवर्ड्स यू, अपनी तरफ खींचना उसे कहा जाता है। सो डोंट पुल द डोर को मत खींचो। तो द चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू पुल द कैरेट आउट, इस तरह से भी हो सकता है। द चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू पुल द कैरेट आउट। ही पुल्स हिज सिस्टर्स हेयर, वो अपनी सिस्टर के बाल खींचता है। दैट इज रॉन्ग थिंग, बट अगर हम इस सेंस में बोलेंगे तो उसे पुल करना ही कहा जाएगा। नेक्स्ट एट नंबर 3, टेस्टी। टेस्टी क्या होता है? जो खाने में स्वादिष्ट होता है, जिसका टेस्ट अच्छा होता है, हम उसे टेस्टी कहते हैं। दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। टेस्ट क्या होता है चिल्ड्रन? जो हम टंग से जिसको टेस्ट करने के लिए हम टंग यूज करते हैं। टंग इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। तो टेस्ट उसी का होता है जो हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कई तरह के होते हैं, स्वीट है, सॉर है, बिटर है, सॉल्टी है। सो द हलवा इज वेरी टेस्टी, जो हलवा है बहुत टेस्टी है। द हलवा इज द फूड इज वेरी टेस्टी, द डिश इज वेरी टेस्टी। सो द मैंगो इज वेरी टेस्टी, हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। टेस्टी भी एडजेक्टिव है। यमी दैट इज यूज्ड फॉर हलवा, वो भी यमी भी क्या होता है? एडजेक्टिव है, जो भी बहुत खाने में यम होता है, मीन्स टेस्टी होता है। सो एट नंबर 4, शेयर। शेयर करना मतलब बांटना। सो यहाँ पर शेयर क्या है? डूइंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है। शेयर कभी नाउन की तरह भी यूज होता है कुछ केसेस में। सो शेयर यहाँ क्या है? एज अ वर्ब यूज हो रहा है, बांटना। सो आई लाइक टू शेयर माई थिंग्स, मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद है। सो
कम एंड शेयर दिस फूड, आओ और इस फूड को शेयर करो. अनदर सेंटेंस कैन बी टू शेयर योर थिंग्स इज़ अ वेरी गुड हैबिट. अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छी आदत है. सो इस तरह से हम ये सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. नाउ दैट्स ऑल फॉर द इंग्लिश क्लास चिल्ड्रन. टुडे वी विल बी meeting in the next English class. Till then, bye bye, take care. So do your work neatly and nicely.